चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे क्लास 9th के, जो कि अभी कमिंग अब एग्ज़ाम पे हमारे आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। करेक्ट। हमारे पास जैसा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया और हमें p+11 p+q की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंजुगेट करेंगे इसका। और ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हम इसका कंजुगेट करें, दैट मीन्स कंजुगेट का मतलब क्या है कि जो नंबर नीचे प्लस का अगर माइनस का है तो ऊपर हम इसको प्लस करके यहाँ पर इससे इंटू करेंगे और इसी नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। करेक्ट। यहाँ से देखें, अब इसको डिवाइड करने के बाद इसका अगर ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग को देखें तो क्या हो जाएगा, 3+2 का होल ऑफ स्क्वायर √2 √5 का होल ऑफ स्क्वायर एंड डिवाइड बाई, नीचे देखिए एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में लिखा है, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, दैट इज़ a² और इन माइनस का 2√5 का होल ऑफ स्क्वायर। दैट मीन्स मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला, दैट इज़ a² - b², दिस इज a+b, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ठीक है। अब यहाँ से देखें, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका a+b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई किया है, तो a+b का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a+a² + b² + 2ab। करेक्ट। अब देखिए यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो a+b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2√5 अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ध्यान से देखिएगा, 2√5 का स्क्वायर करना है, तो 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2√5 × 2√5। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें 2√5 तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और √5 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज़ 5 एंड दैट इज़ 20। करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ से, तो कितना होगा 20 b का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 × 3 × 2√5, तो 2ab। करेक्ट। अब नीचे का हिस्सा जो हमारे पास है उसको नीचे रख दीजिए, दैट इज़ 9, अगेन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 20। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज़ 29 प्लस, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 3 ज़ा 12 √5। करेक्ट। और इसको नीचे अगर हम लोग माइनस करें तो क्या आएगा, माइनस का 11। अब इसको अगर हम सेपरेट कर दें, दोनों का डिवाइड कर देंगे, दिस इज़ 29/11 माइनस का, और ये क्या हो जाएगा 12/11 माइनस का, दिस इज़ √5। अब यहाँ से आप देखो अगर जगह, तो यहाँ से होगा क्या, हमारे पास वैल्यूएशन क्या है, दैट इज़ 11, सॉरी जो हमारे पास ऊपर ये वैल्यूएशन दी थी ये इसके इक्वल था, तो यहाँ से इसके अगर मैं इक्वल रख दूँ तो p+q√5। अगर मैं इससे कंपैरिजन करूँ तो यहाँ से देखिए p की वैल्यू क्या हो जाएगी ये, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी ये। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूँ तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ p = -29/11 और q की वैल्यू आपकी क्या आ गई, दैट इज़ -12/11 √5, तो √5 सॉरी कह रहा हूँ, केवल -12/11। तो फाइनली मुझे फाइंड क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो फाइंड क्या करना है, मुझे इसमें वैल्यू फाइंड करनी है 11p+q की। करेक्ट। तो अगर मैं इसकी वैल्यू आपको फाइंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 11 तो 11 ही रहेगा, और p की वैल्यू मेरे पास आप देख सकते हैं कितनी है, 29/11 माइनस 12/11। तो अब इसको आप सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, दिस इज़ 11 और यहाँ भी 11 एलसीएम आएगा, दिस इज़ 29 माइनस का 12, तो
11 से 11 क्या हो गया आपका कैंसिल। सो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया, दिट इज़ 41। ये मेरा आंसर आ गया, दैट इज़ करेक्ट आंसर इज़ 41। तो इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज़ से। सो देखेंगे इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करना है, और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते भी एग्ज़ाम में। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें, अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास दिया है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, दैट इज़ 25 है। तो 25 को हम लोग क्या ले सकते हैं, दैट इज़ 5 स्क्वायर के पावर में 5/2, करेक्ट, इनटू अगर 81 की बात करें तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज़ 3 के पावर में 4, दिस इज़ 1/4। जनरली हमें देखना क्या है कि यहाँ पर पावर में देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 है, तो हमें अंदर वालों को ब्रेक भी ऐसे करना है जो पावर में 2 और 4 आ जाए, तो उस फॉर्म में इसको ब्रेक करना होता है। सेम वे में देखिए, यहाँ पर 3 है तो इसको ब्रेक करेंगे क्या, 5 के पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ 2/3 इंटू, अगेन देखिए यहाँ 7 है और यहाँ भी 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के पावर में 3 इंटू 2 इंटू में जो पावर, सॉरी, तो पावर में कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू, अब 8 को क्या ले सकते हैं, अगेन यहाँ पर देखिए 3 है तो 2 के पावर में 3 इंटू में 4/3। अब क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, 2 इंटू 5/2 और इंटू में 3 के पावर में 4 इंटू 1/4 डिवाइड बाई नीचे 5 के पावर में 3 इंटू 2/3, और नेक्स्ट हमारे पास इंटू में दिस इज़ 3 के पावर 3 इंटू 2/3, सेम चीज़ 2 के पावर में 3 इंटू 4/3, करेक्ट। तो 3 से 3 कैंसिल, इधर से 3 ये कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये वाला 2 इससे कैंसिल, और ये वाला 4 इससे कैंसिल। तो फाइनली मेरे पास बचा क्या, दैट इज़ 5 के पावर 5 इंटू 3 के पावर में 1, नीचे आ जाइए, इधर क्या बचेगा, 5 के पावर में 2, और इधर आपका क्या बचा, 3 के पावर में 2 एंड 2 के पावर में 4, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि फाइनली जो मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका। तो यहाँ से पावर में 4 है, सो यहाँ से अगर आप देखो तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ कितना बच गया, 5 में से 2 चलेगा तो 3 बचेगा, दैट इज़ 5 की पावर 3 इंटू 3 एंड डिवाइड बाई नीचे का जो पोर्शन बचा मेरे पास। अच्छा, एक पोर्शन यहाँ से भी कट कर सकते हैं, तो जब ये पोर्शन कट हो जाएगा तो ये भी यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा नीचे, और क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर में 4, ये कुछ ऐसा यहाँ बचेगा, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से, तो फाइनली मेरे पास बचा गया, दिस इज़ 125, और नीचे क्या बचेगा मेरे पास, नीचे का जो पोर्शन मेरे पास बचेगा, तो नीचे का पोर्शन को हम लोग सिर्फ सॉल्व करके क्या करेंगे, लिख देंगे। तो सॉल्व कर दीजिए इसको, देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज़ 3 इंटू 16 2 के पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ 125 डिवाइड बाई 48, करेक्ट, एंड दिस इज़ करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक वैल्यूएशन है, और बस आपको प्लस माइनस का और पावर का जो कॉम्बिनेशन है उसको ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व किया है, करेक्ट। सो देखेंगे इसमें नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, और कैसे सॉल्व करना है इसको, तो एक बार इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ,
ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ये क्वेश्चंस कह रहा है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमें क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं। तो यहाँ से ये मेरे पास गिवन है, दैट इज़ 32 के होल पावर में 2x माइनस का 5 और इनटू में 4 इंटू 8 के पावर में x माइनस 5। इन सब वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 के पावर में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ 2 ईजिली आ जाएगा। सो इसको कन्वर्ट करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 2 के पावर में 5 और इनटू में 2x माइनस का 5 एंड दिस वन इज व्हाट, दिस इज 2 के पावर में 2 और अगेन 2 के पावर में 3 और होल पावर में कितना है इसके 5 माइनस एक्स। करेक्ट। सो अब यहाँ से देखो आपकी इसको, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि पावर में के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज 2 के पावर 10x माइनस का 25। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 2, पहले एक बार इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज 3x माइनस का 50। अब इसको अगर हम देखें यहाँ से तो 2 के पावर ये पोर्शन सेम रहेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 2 और प्लस 3x माइनस का 15। करेक्ट। अब देखिए यहाँ से दोनों का बेस एक बार मैं लिख देता हूँ पहले, और दोनों का बेस अगर इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये इससे एक बार सॉल्व कर देते हैं। दिस इज 3x और इससे माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, दिस इज 30। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ भी बेस, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, इक्वल। तो पावर को क्या कर देते हैं, यहाँ से इक्वल कर देते हैं। जब पावर इक्वल हो जाएगी तो मेरे पास फाइनली इसको सॉल्व करके बचेगा क्या, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। x को इधर ले जाइए, दिस इज 3x इज इक्वल टू 25 माइनस आपका माइनस का 30। तो 30 तो माइनस का है ही, तो कर दीजिए सॉल्व। तो इधर कितना आ जाएगा आपका 7x एंड दिस इज व्हाट 2 और 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 12/7। तो इस तरह से मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। चलिए तो एक क्वेश्चन उसमें और देख लेते हैं, इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज दिस। सो इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ऊपर वाले जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जो सबसे कम पावर क्या है, 2 के पावर 36। 2 के पावर 36 को क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 36 कॉमन ले लिया और 38 है पावर में, तो पावर में कितना बचेगा 2। यहाँ 37 है तो पावर में कितना बचेगा, 2 के पावर में 1 और लास्ट में यहाँ पर क्या बचेगा 1। सेम चीज़ में देखिए, इसमें सबसे कम क्या है पावर 37, तो 2 के पावर 37 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 के पावर में आपका 2 और यहाँ क्या बचेगा, दिस इज 2 ओनली और ये क्या बचेगा 1, ऐसा बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन क्या कैंसिल आउट हुआ, तो सिर्फ बचा क्या मेरे पास, दिस इज 2 के पावर 36 अपॉन 2 के पावर 37। तो यहाँ देखिए 36 से यहाँ 37, तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ऊपर तक पूरा कट गया, दैट इज़ 1 एंड दिस इज अपॉन में 2 के पावर में 1। तो आंसर इज़ व्हाट, दिस इज़ 1/2। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के हम लोग फर्दर क्वेश्चंस और आगे सॉल्व करते रहेंगे मैथ्स के, और आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है।